लगता है सुमैया सुल्ताना आ गई है, मैं देखती हूँ। ठीक है, तब तक मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, उसके बाद खाने का देख लेती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आ सकता हूँ क्या मैं? आओ। शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। बैठो। बैठो। दुआ, तुम घर कब वापस आओगी? कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है ये मसला। जानता हूं मेरी गलती थी, और मैं ये भी मानता हूं कि हद से ज्यादा मैंने रद्द अमल दे दिया, लेकिन अजलान, हमने कल रात क्या बात की थी और अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समझता हूं मेरी जान। कहो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकता हूं? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। क्या करूं कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए? देखो अजलान, मसला गुस्से का नहीं है। हर कोई लड़ सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। मुझे एतराज तुम्हारे गुस्से पर नहीं है। हाँ तो फिर चलो ना, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मसला हल कर लेंगे हम। हमारे दरमियान कोई चीज रही है हल करने के लिए? या कभी कोई चीज थी? अगर मैं उस घर में गई तो क्या होगा? एक दो दिन खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे एक दूसरे के साथ। तीसरे दिन फिर कोई ऐसी बात हो जाएगी जो इख्तिलाफ की वजह बनेगी, और हम एक बार फिर इसी मुकाम पर होंगे। तुम तो पहले ही सारे फैसले कर चुकी हो, क्या बोल सकता हूँ मैं? मैंने पहले से फैसला नहीं किया है। शादी के दिन से ये सब इसी तरह चलता आ रहा है। मैं हमेशा तुम लोगों के मुताबिक चलती रही, किसी को दुख ना पहुंचे इसलिए खुद को दुख पहुंचाती रही मैं। अब मैं ये मजीद नहीं कर सकती और करूंगी भी नहीं। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि मसले हल हो जाएं हमारे, और तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया, तो फिर तो सब बेकार है। शायद तुमने बहुत देर कर दी इसके लिए। तो वो हुआ क्या है तुम्हें? क्या तुमने ये सोचा है कि हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इस सब का? तुम क्यों नहीं सोच रही उन दोनों के लिए? अजलान, मैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए तो इस घर में बैठी हूँ इस वक्त। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लड़ाई झगड़े के माहौल में नहीं, सुकून से परवान चढ़े। बात सुनो दुआ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। हाँ, जब रोकर कुछ नहीं बन पाया तो अब धमकी देकर आजमाना चाहते हो मुझे? तुम पागल, तो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो ये? तुमने ये सोच लिया कि सुलह करनी ही नहीं है कभी, है ना? जाहिर है तुम्हें यही तो माहौल चाहिए था, या हर कोई तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता होगा? बल्कि तुम लोग तो ये बातें भी करते होगे कि हम लोगों की सोच कितनी घटिया है ना? अजलान, बकवास नहीं करो, पता भी है क्या कह रहे हो। अपनी फैमिली के रवैये को मेरी फैमिली पर मत डालो। मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ, तो इस बात का अंदाजा है तुम्हें। तुम यहीं बैठी रहो और लोगों की बातों में आती रहो। बहुत जल्द तुम्हें मुझसे नफरत भी हो जाएगी। मुझे तुमसे नफरत कराने के लिए तुम्हारा अपना रवैया काफी है अजलान। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ आपके सामने। आज मीटिंग थी और मुझे याद ही नहीं था, अभी याद आया। अरे बेटा, कैसी बात कर रहे हो तुम? लोग अभी आ रहे हैं यहाँ। जबरदस्त टूरिज्म कंपनी है अजलान, वो हमें अपने क्लाइंट्स जरूर देंगे, लेकिन वो पहले बड़े साहब से मिलना चाहते हैं। मिल लेंगे। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि दुआ को फोन करो, मीटिंग के बाद वो भी आ जाए, फिर सब मिलकर अच्छा सा खाना खाते हैं। हाँ, मतलब कुछ नहीं पता आपको? क्या मतलब मुझे कुछ नहीं पता? वो अपनी माँ के घर रह रही है। क्या? माँ के घर रह रही है? तुम क्या कह रहे हो बेटा? उफ खुदाया, ये क्या हो गया? हुआ क्या आखिर? क्यों गई? बहस हो गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। बस इतना ही? बहस हो गई तो क्या हुआ? मैंने भी उससे यही कहा। खैर,
ठीक है, देखो असलान, मैं एक बाप होने के नाते इस मामले को हल करने की कोशिश करूंगा, फिक्र मत करो। जरूरत पड़ी तो दुआ का कान भी पकड़ूंगा। नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी हसास है। एक प्रेग्नेंट औरत का घर छोड़ देना क्या मजाक है? पुरानी बस्ती में एक नई रस्म, हद हो गई यार। बहस हो गई तो खुद खामोशी इख्तियार कर लेती। खैर, आप रिलैक्स रहे, ओके? बिल्कुल ठीक नहीं हुआ ये, तुम बेफिक्र रहो बेटा, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर छोड़ देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। प्रेग्नेंट है वो, तुम्हें तो पता है ना, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ज़ैनब, वो अजलान आया था, वो इस कदर बच्चों की तरह रो रहा था, कह रहा था बाबा हमारे बीच सुलह करवा दें खुदा के लिए। मेरी दोनों आंखें पूरी तरह से भर आई। ये झूठ तुम दुआ का सुनाना रेहान, मुझे नहीं। तुम शायद भूल गए हो। यानी तुम तंज के बगैर नहीं रह सकती। दुआ कहाँ है? तुमने बताया नहीं कि बाबा आए हुए हैं। वेट करना पड़ेगा तुम्हें। आह, मेरी प्यारी बेटी, खूबसूरत आंखों वाली मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें बेटा? कोई इसे नहीं रुला सकता, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। हद होती है वैसे। आओ मेरी बेटी, आराम से आओ, आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाओ। इसे पीछे रखो, आराम से बैठ जाओ। बेटी, असलान आया था और बहुत रो रहा था बेचारा। कब? आज? हाँ, आज ही। वो बच्चा बर्बाद हो गया है, अगर उसे देखोगी तो तबाह हाल लगेगा। देखो बेटी, ऐसा ना करो, तुम्हारा बच्चा होने वाला है, कम से कम तुम उसके बारे में तो सोचो। मैं नहीं जानती बाबा, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, अकेले रहने दे। अपने घर में अकेली रहो बेटी। सबसे बेहतर तन्हाई हुजूम के दरमियान वाली तन्हाई है। मुझे ही देख लो तुम। रेहान बस करो, इंसिस्ट मत करो, दुआ अपना फैसला खुद करेगी। 2 बच्चों की परवरिश करना आसान है? हाँ, आसान नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ज़ैनब, क्या तुम आज भी मुझसे नफरत करती हो? नहीं, नफरत तो शायद बहुत छोटा वर्ड होगा। बेटी, तुम अपनी माँ की बात मत सुनना, गौर से सुनो मेरी बात। तुम्हारा शौहर किसी और के पास चला जाएगा, वो मॉडल्स के साथ घूमेगा और तुम देखती ही रह जाओगी। क्या? तुम अपनी फुजूल बकवास बातें नहीं करो इससे। कुछ और नहीं कहना है तो अब चले जाओ यहाँ से, हमें खाना खाना है। मैं सच कह रहा हूँ बेटी, तुम्हारा शौहर अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है। क्या लोग उसे आसानी से छोड़ेंगे? तुम बच्चों की परवरिश करती रह जाओगी और पैसा कोई और खा जाएगा। हाँ तो खा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।